यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 152वां दिन की व्याख्या में स्वागत है। राजाओं का पहला ग्रंथ 12-13 अध्याय है। हम लोग आज मनन कर रहे हैं। साथ में स्तोत्र संगीत 110, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 3। इन 4 अध्यायों को पढ़ने के बाद ही व्याख्या सुनना, नहीं तो आपको समझने में तकलीफ होगी। हालेलुया। आज हम 12वां अध्याय में एक बहुत ही दुखद घटना पर मनन कर रहे हैं। दर्दनाक एक घटना है, देश का विभाजन। इज़राइल जो समेकित साम्राज्य था, अखंड देश था, एक राजा के अगुवाई को स्वीकार करते थे लोग और एक ही ईश्वर की आराधना करते थे। इस तरह उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे थे दाऊद के समय में और सुलेमान के समय में। अब इस अध्याय में हम वो दर्दनाक घटना की बात पढ़ रहे हैं जबकि देश का विभाजन किया गया। हालेलुया। इस घटना को समझने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले दिनों में हमको बहुत तकलीफ होगी जब हम बार बार यूदा का राजा, इज़राइल का राजा, ये सब बार बार सुनेंगे। कई लोग हमसे पूछते भी है ये क्या है, कभी उत्तरी साम्राज्य, कभी दक्षिण साम्राज्य, कभी यूदा, कभी इज़राइल, वहाँ पर एक राजा है, यहाँ पर दूसरा राजा, पूरा कन्फ्यूजन में आ गया। हालेलुया। इसलिए हम इस विभाजन की बात को उस पर थोड़ा सा अवलोकन करेंगे, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस्राएल के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कार्य है जो विभाजन इस अध्याय में हो रहा है वो। हालेलुया। वास्तव में इस्राएल के इतिहास में शुरू से पहले से हम लोग एक फूट की आत्मा को काम करते देख रहे हैं उनके बीच। फूट प्रतिज्ञात देश में प्रभु के संतान हमेशा एक आपसी संघर्ष, यानी इज़राइल के वंशजों के बीच में आपसी संघर्ष से जूझते हुए आया है। इसकी सब शुरुआत, ये फूट जो है उसकी शुरुआत याकूब के समय से है। वास्तव में याकूब, कुलपति याकूब जो है वो एक फूट पड़े हुए घराने के पिता था। इनकी सब जड़ जो है अलग अलग पत्नियों से पैदा हुए बच्चों के कारण है। पिता एक, माताएं अलग अलग, तब बच्चों में इस तरह की एक फूट थी। इसलिए हम देखते हैं दाऊद के नहीं, याकूब के जीवित रहते समय याकूब को लया से बच्चे जो पैदा हुए और राहेल से जो बच्चे पैदा हुए, उनके बीच में सब जो संघर्ष था, उन्मुठाव था। इस तरह यूसुफ को भाइयों ने नफरत किया और उनको कुएं पर डाला, वहां से बेच डाला। ये सारी बातें उत्पत्ति के अध्याय 37 में हमने पढ़े। वास्तव में उसके पीछे ये है। हालेलुया। बाद में इज़राइल जब कनान देश पहुंच गया, प्रतिज्ञात देश में आए, वहां पर भी ये चीज हम देख सकते हैं। वहां पर बेन्यामीन वंशजों ने अन्य वंशजों के खिलाफ हथियार उठाए। न्यायकर्ताओं के अध्याय 20। पहला राजा के रूप में प्रभु जिसको चुना, साउल, वो बेन्यामीन वंशज था। बाद में उसके पाप के कारण प्रभु उनको टुकरा के दूसरे राजा दाऊद को चुना, वो यूदा के वंशज था। बेन्यामीन वंश जो है वो राहेल के साइड का है, उनकी माँ, लेकिन यूदा जो है वो लया के तरफ से। इसलिए यूदा के खिलाफ बेन्यामीन आ गया। इसलिए दाऊद के घराना जो है और उसके खिलाफ हमेशा बेन्यामीन वंशज हथियार उठाए। उनके बीच में युद्ध चलता रहा। सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में हम देखते हैं, और अध्याय 3 वचन 1 में लिखा, उनके बीच में लंबे समय तक युद्ध चलता रहा।
बाद में बहुत मुश्किल से दाऊद ने इन सभी लोगों को एक साथ लाया। अध्याय 5 सामुएल का दूसरा पत्र, दूसरा ग्रंथ। इस तरह एकता तो आई दाऊद के समय में, लेकिन वो एकता भी ज्यादा समय टिकने वाली नहीं थी। हम देखते हैं दाऊद के पाप के बाद दाऊद के ही घर में अब्सलोम, दाऊद का बेटा, विद्रोह करने उठा। तब अब्सलोम को तुरंत साथ देने के लिए कुछ वंश जा गया, इसराइल के कुछ वंश दाऊद के खिलाफ, यूदा के खिलाफ, और किसी तरीके से उनको भी दबाया और अब्सलोम की मृत्यु के साथ वो बंद हो गया। तुरंत दूसरा बेन्यामीन वंशज, उसका नाम है शेबा, उठ खड़ा हो गया। उसके साथ भी काफी वंशज इस्राएल के जुड़ गए, और उनकी मृत्यु के बारे में सब हम सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 20 पर पढ़े। हालेलुया। सुलेमान के समय में सुलेमान में अपनी बुद्धि, अपनी संपत्ति और या मंदिर का निर्माण, इन बातों के कारण एकता फिर से लाई, एकता रही। लेकिन सुलेमान के पाप के कारण फिर उनके खिलाफ विद्रोह। इसलिए हम लोग यरोबाम के बारे में पढ़ते हैं, जिनको प्रभु सुलेमान के खिलाफ विद्रोह करने की अनुमति दी। वास्तव में पाप हमेशा विभाजन को लाता है। पाप वास्तव में फूट को पैदा करता है। पाप ही डिसयूनिटी, एकता में अभाव पैदा करता है। यहाँ पर यरोबाम के बारे में पढ़ते हैं, वो केवल राजा सुलेमान का एक सेवक मात्र था, लेकिन सेवक को प्रभु राजा के खिलाफ में आने दिया। वास्तव में क्या है, दाऊद के सुलेमान के पाप के कारण आध्यात्मिक अधिकार चला जाता है एकता में लाने के लिए, तब जाकर विद्रोह पैदा हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यरोबाम के सामने नबी अहिया आए, और अहिया जो कपड़ा, जो कुर्ता या नहीं, जो चादर पहने हुए थे, उसने चादर को 12 टुकड़े में उसको फाड़ डाला और उसके 10 टुकड़े यरोबाम को दिया और बोला, इज़राइल का प्रभु कहता है, इसे तुम ले लो, मैं सुलेमान के राज्य के 10 वंश उसके हाथ से छीन कर तुम्हें देता हूँ। देखिए, इस तरह एक प्रतीकात्मक भविष्यवाणी अहिया के द्वारा, अध्याय 11, राजाओं के अध्याय 11 वचन 30 में हम लोग उसको पढ़े, 31 में। उसके बाद ये जो है यरोबाम है, उसके अंतरतम में ये बात आ गया कि मैं राजा बन सकता हूँ। ये बातें समझते हुए राजा सुलेमान उनको मार डालना चाहा, तो यरोबाम भाग गया और मिस्र में जाकर बैठा। अब सुलेमान के देहांत के साथ साथ उसका बेटा रहोबाम, उसको राजा बनना था। उसके राजत्व के लिए वो जब अधिकार जता ही रहा था, तब जाके हम देखते हैं यरोबाम जो भाग गया था मिस्र देश की तरफ, वो वापस आया और इजराइलियों में कई लोगों को एकत्रित किया। उन्होंने रहोबाम जो राजा बनना था, उनके सामने आकर इस तरह कहा, देखो, आपके पिता ने हमारे कंधे पे भारी जुआ रख दिया था। आप अपने पिता की कठोर बेगार और हमारे कंधे पर रखे भारी जुए को हल्का करे, हम आपकी सेवा करेंगे। हम सब तैयार हैं। एक बहुत सुंदर समय था एकता में देश को आगे ले चलने के लिए। इस बैठे के पास, रहोबाम के पास एक मौका था, लेकिन उस मौका को उन्होंने गवा दिया। कारण क्या है? उनको जो सही सलाह उनके पिता के सलाहकारों ने, बुजुर्ग लोगों ने दिया था, देखो, इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से इन लोग साथ देंगे, अनुकूल उत्तर केवल उनको देना बोला था। लेकिन उसने क्या किया? अध्याय 12 के वचन 8 में हम पढ़ते हैं, लेकिन उसने उन बड़े बूढ़ों की राय पर ध्यान नहीं दिया, उन युवकों से सलाह ली जो उसके समवयस्क और उसके सेवक थे। उसने उनसे पूछा, तुम लोगों की राय क्या है? मैं उन लोगों को क्या उत्तर दूं जो मुझसे कहते हैं, आपके पिता ने हम पर जो जुआ रखा उसे हल्का करे। तब उन युवकों ने, वो कैसे लड़के लोग हैं, आध्यात्मिक नहीं है, वो कैसे लोग हैं,
उनके पास कोई बुद्धि नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास कोई आध्यात्मिकता नहीं है। उन लोग क्या है कि प्रार्थना के बच्चे ही नहीं थे। ऐसे लोग इनके इनके सलाहकार बने, इमैच्योर लोग, अनस्पिरिचुअल लोग, और दुनिया की सुख सुविधा की खोज करने वाले लोगों को इसने अपना सलाहकार बनाया। तब उनकी बात, उन्होंने अपनी बात ये रहोबाम के मुंह में रख दिया। जीवन के एक महत्वपूर्ण समय में न केवल उनके लिए, न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए इनके मुंह से निकला हुआ शब्द आशीर्वाद ला सकता था, लेकिन सबों के लिए उसने विपत्ति लाए। एक ऐसा शब्द बोला, क्योंकि ये लड़के गुंडे लोग जो है, इनके साथी जो कहलाता था, उन लोगों ने उनसे कहा ऐसा जाकर बोलना। क्या बोलना? मेरी छोटी उंगली मेरे पिता की कमर से भी अधिक मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर भारी जुआ रखा, मैं तुम्हारे जुआ और भारी करूंगा। मेरे पिता तुम्हें कोड़ोम से पिटवाते थे, मैं तुम्हें कील लगे कोड़ोम से पिटवाऊंगा। ऐसा शब्द बोला। हालेलुया। वो इज़राइल की विपत्ति के ऊपर एक सील लगाया। ऐसा हो गया, हमेशा के लिए बढ़ गया विभाजन। अनेक लोगों का शब्द परिवार में फूट डालते। कुछ स्त्रियां ऐसी है, शब्द इतना कटु है, घर में हमेशा इसलिए फूट डाले। कुछ स्त्रियां केवल नहीं, पुरुष भी ऐसे हैं, शब्दों के कारण नरक दूत आकर नाचते। विभाजन का दूत कई लोगों के शब्दों के कारण घर पे नाचते हैं, पर बांट देता है और परिवार को टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस देश को, इज़राइल को, ये रहोबाम का शब्द ने बांट डाला। उसके साथ साथ 10 वंशज यरोबाम के साथ मिलकर यूदा से अलग हो गया, रहोबाम से अलग हो गया, दाऊद के घराने से अलग हो गया। 10 वंशज, केवल 2 वंश यानी बेन्यामीन और यूदा एक साथ रह गया अंत में। हालेलुया। मैं सोचता था ये बेन्यामीन जो हमेशा खिलाफ था, अंत में कैसे साथ में आ गया। हालेलुया। उसके पीछे एक कारण है। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, जब यूसुफ के पास इन लोग भीख मांगते हुए गए, उस समय उनको पता नहीं था यूसुफ अपना भाई था मिस्र देश में। तब अकाल के समय में यूसुफ के पास उनको जाना पड़ा, याकूब के संतानों को। वहाँ पर यूसुफ अपना भाई बेन्यामीन को देखना चाहा और बेन्यामीन को मंगाया। उस समय बेन्यामीन को छुड़ाने के लिए यूदा आगे आया। यूदा पहले अपने पिता से कहा था, यो बेटे को लेकर, मतलब बेन्यामीन को लेकर जाते समय, मैं अपना जान का कसम देता हूँ, मैं अपना जान देता हूँ बेटे के लिए। आपके बेटा जो छोटा जो बेन्यामीन है, उसको मैं वापस लाऊंगा अपने साथ, मैं अपने साथ रखूंगा। और यही बात वो यूसुफ को भी, जो अधिकारी है देश का उस समय मिस्र देश में, उससे कहा मैं अपना जान दूंगा, लेकिन बेन्यामीन को छोड़ देना। यूदा ने कहा, बाकी भाइयों में केवल यूदा आके अटका। इसलिए यूदा अपना जान बेन्यामीन के लिए देने की एक बात राजा के मतलब यूसुफ के सामने, यूसुफ उस समय प्रधानमंत्री थे, हम जानते हैं, मिस्र देश के, उसके सामने रखा और अपने पिता याकूब के सामने भी इसी बात उसने यूदा ने दोहराया था। वास्तव में मुझे लगता है यही कारण था। अब बाकी सारे वंश अलग हो गए, बेन्यामीन इनके साथ आ गए। इस तरह 2 वंश यूदा और बेन्यामीन मिलकर यूदा राज्य कहलाता है। अब
और बाकी सब इज़राइल के नाम से जाना जाएगा। हालेलुया। इसलिए यरोबाम एफ्राइम का था, इसलिए कभी कभी वचन में एफ्राइम नाम से बुलाएंगे, पुकारेंगे किसको? यरूशलेम, इज़राइल को। और इधर यूदा और वहां पर इज़राइल, यूदा और इज़राइल दो भाग में, दो राज्य में बांटे गए। आने वाले दिनों में बार बार हम इस तरह देखेंगे, यूदा का राज्य और इज़राइल का राज्य, यूदा का राजा, इज़राइल का राजा, दोनों में आपसी युद्ध को भी हम लोग देखेंगे। और आने वाले समय में कभी कभी एफ्राइम प्रभु बुलाएंगे, किसको? इज़राइल को है, और यूदा और एफ्राइम। हालेलुया। आगे इस अध्याय में हम क्या देखते हैं? यरोबाम जो राजा बना था इज़राइल का, याद रखना इज़राइल और यूदा अलग अलग है, और यूदा के साथ 2, इज़राइल के साथ 10। तो वे इज़राइल के राजा यरोबाम ने क्या सोचा? अपने मन में सोचा, मेरे लोग आराधना करने के लिए यरूशलेम जाएंगे तो खतरा है। यरूशलेम कहाँ है? यूदा में है, दूसरे राज्य में है। यदि उन लोग बराबर आराधना के लिए यरूशलेम, क्योंकि आराधना का एक ही जगह था, मंदिर तो एक ही था, प्रभु ने सबों को यरूशलेम में आने के लिए कहा था। वहाँ पर तो है वेदी, वहाँ पर है आराधना की वेदी, और मंजूषा भी वहाँ है, और मेरे लोग वहाँ पर जाएंगे प्रभु के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए, यरूशलेम जाती रहेगी। उनका हृदय उधर के लिए आकर्षित हो जाएगा, उस राज्य की ओर, उनके राजा की ओर। बाद में उन लोग मुझे छोड़ देंगे, मेरी हत्या हो जाएगी, इसलिए मैं उनको ऐसे जाने नहीं दूंगा। इस पर विचार करते हुए उसने क्या किया? राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए, लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक यरूशलेम जाते रहे, बस इज़राइलियों, यही वे देवता है जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाए। उसने एक मूर्ति बेथेल में स्थापित की, दूसरी मूर्ति दान में, देश के 2 जगह में रखा, और बोला आराधना के लिए अपने देश में जाना काफ़ी है, आपको यरूशलेम जाना नहीं है, तुम्हारी देवता यही है, इसी ने तो तुमको मिस्र की गुलामी से लेके आया था। लोग यह सब विश्वास किया, राजा की बात मानी। ये राजा को प्रभु ने चुना था, यरोबाम को प्रभु ने ही नबी आहिया के द्वारा चुना था, लेकिन अब अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए प्रभु को ठुकरा कर ऐसे बछड़ा, सोने के बछड़े को लाए, और उन्होंने इस तरह उपासना करने के लिए 2 जगह बनाया। न केवल वे, और आगे और क्या किया? वचन 33 में हम पढ़ते हैं, वो 8वें महीने के 15वें दिन, जिस दिन को उसने स्वयं निर्धारित किया था वेदी पर आराधना करने के लिए एक दिन भी चुना, उस दिन हम लोग त्योहार मनाएंगे, इस तरह बोला। और दूसरा और एक कार्य किया, उसने पहाड़ियों पर बनवाए पूजा स्थानों के पुरोहितों को नियुक्त किए, धूप चढ़ाने के लिए, सब उन लोग आराधना कराने के लिए पुरोहितों को नियुक्त किया। कहाँ से? लेवी वंशज नहीं, जिन जिन लोगों को वो चाहता था उनको पुरोहित बनाता था। पुरोहित के रूप में केवल लेवी लोगों को प्रभु ने अनुमति दिया था। इसने प्रभु का स्थान लेकर सब कुछ बदलता है। त्योहार का दिन बदल दिया, लेवियों को हटाकर दूसरे लोगों को रख दिया, और प्रभु की आराधना का जगह हटाकर अपने लिए जगह बनाया, और स्वयं ईश्वर को भी हटा के उसने सोने के बछड़े रख दिए। इस तरह बहुत ही घातक महापाप, घोर अपराध इस्राएल का राजा ने किया। तब से इससे शुरू हुई इस्राएल का पतन। इस्राएल में इसके बाद एक भी ऐसा राजा, अच्छा राजा नहीं आया जिन्होंने इन सारे पापों से लोगों को छुड़ाया। और इस तरह 209 साल के बाद, इस घटना के 200 साल के बाद, पूरे इस्राएल जो नॉर्थर्न किंगडम, उत्तरी साम्राज्य कहलाता है, 10 वंशजों का झुंड है, और इन लोगों को असूर के राजा आकर समाप्त कर दिया, सत्यानाश कर दिया। इन लोगों को गुलामी में असूर ले गया था, तब भी यूदा बचा रहा।
हालेलुया। इसलिए जब असुर के राजा इनके ऊपर आक्रमण किया, तब बाइबल में लिखा है ये यरोबाम का पाप के कारण ही इस तरह यरूशलेम में, इस तरह इज़राइल पर ये विपत्ति आई है। इसलिए 200 साल के बाद भी ये पाप का असर इस्राएलियों पर बना रहा। एक खराब राजा कितनी बड़ी घोर विपत्ति देश पर लाए। हालेलुया। प्रियजनों, किंतु एक सुंदर संदेश भी प्रभु ने दिया। प्रभु अपने लोगों को पूरा त्यागा नहीं। प्रभु ने वादा किया, नहीं, मैं सबों को एकत्रित करूंगा। इसायास नबी के 11वां अध्याय में हम बाद में पढ़ते हैं, वचन 12, वह राष्ट्रों को संकेत देने एक झंडा फहराएगा, इज़राइल के निर्वासितों को एकत्र करेगा, यूदा के बिखरे हुए लोगों को पृथ्वी के 4 कोनों से एकत्र करेगा। उसके बाद 12वें वचन के बाद 10वां वचन लिखा हुआ है। कारण क्या है? वो एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन इसको एकत्रित करेगा? उस दिन यिशै की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे, उसका निवास महिमा में होगा। ये प्रभु यीशु के बारे में है, दाऊद का संतान। तब क्या होगा? वचन 13, एफ्राइम की ईर्ष्या समाप्त हो जाए। ये एफ्राइम कौन है? यहाँ पर एफ्राइम बुलाए हैं। ये किसको है? ये इज़राइल को, यूदा को नहीं, इज़राइल को, यानी 10 वंश जो मिलकर जो देश बना है। और उस इस्राएल को एफ्राइम भी बुलाता है, क्योंकि एफ्राइम वंश का था यरोबाम। ओके, इसलिए एफ्राइम की ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, यूदा के शत्रु मिटा दिए जाएंगे। ना तो एफ्राइम यूदा से फिर ईर्ष्या करेगा, ना यूदा एफ्राइम से शत्रुता करेगा। इसलिए यूदा वंश और इज़राइल वंश, इज़राइल को एफ्राइम भी कहलाता है बाइबल में। इसलिए उन दोनों के बीच में ईर्ष्या और उनके बीच में संघर्ष, फूट समाप्त हो जाएंगे। किसके द्वारा? ईसा मसीहा सभी लोगों को एकत्रित करेंगे। यीशु के राज्य में हम सब एक हो जाएंगे। ये कलीसिया है। सभी जो विभाजन की आत्मा, फूट की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा, सब उसमें समाप्त हो जाएंगी। वो हमारी शांति है। हमारे बीच में जो दीवाल थी, शत्रुता की दीवार वो गिरा देता है और हम सब एक हो जाते हैं। एफेसियों के पत्र में संत पौलुस इसके विषय में हमको बताते हैं। हालेलुया। अब हम 13वां अध्याय राजाओं के पहले ग्रंथ के इस अध्याय में एक अजीब सी घटना हमारे सामने है कि एक ईश्वर भक्त मनुष्य, ईश्वर भक्त यूदा से बेथेल आया। बेथेल इज़राइल में, यूदा राज्य से इज़राइल राज्य, साउथ से नॉर्थ में आ गया। पहला मिशनरी जर्नी है बाइबल का। एक व्यक्ति को प्रभु एक आदेश दिया, जाओ, एक मिशन है, वहां जाकर संदेश दो। वो आकर ईश्वर की वाणी सुनाई, वेदी वेदी बोलकर। बेथेल में एक वेदी बनाई थी। किसने? ये राजा, यरूशलेम का, इज़राइल का राजा यरोबोआम। उसने वहां पर, वो राजा भी वहीं था उस समय, यह पहुंच गया और एक भविष्यवाणी की, सब कुछ नष्ट होने वाला है, ये प्रभु के खिलाफ कार्य हुआ है। और ये भी बताया, देखो वेदी फूट जाएगी, उस पर रखी हुई चर्बी फैल जाएगी। तब राजा ने ये शब्द सुना, उसको इतना क्रोध आया। उस ईश्वर भक्त ने बेथेल की वेदी के विरुद्ध ऐसा कहा। ये सुना तो यरोबाम ने वेदी के निकट से हाथ उठाकर संकेत करते हुए आज्ञा दी, उसे पकड़ लो। हाथ बढ़ाया, लेकिन वो हाथ अकड़ गया। जिसे उसने उसके विरुद्ध बढ़ाया था वह उसे अपनी ओर नहीं मोड़ सका, हाथ अकड़ गया। हालेलुया। वेदी फट गई, वेदी पर रखी हुई चर्बी फैल गई, जैसा प्रभु की आज्ञा से प्रेरित ईश्वर भक्त ने संकेत दिया था। जो बोला वैसे ही हुआ, वेदी फट गई। और आने वाले दिनों में और बड़ी विपत्ति आएगी, ये भी भविष्यवाणी की है। और राजा का हाथ परले सो कैसा ही पड़ा हुआ है, मुड़ नहीं सकता है। तब राजा ने कहा, प्रभु अपने ईश्वर को शांत करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, जिससे मेरा हाथ फिर पहले जैसा हो जाए। तब ईश्वर भक्त ने प्रार्थना किया, प्रभु ने दया भी की, प्रभु का क्रोध भी हम पर दिखाया, प्रभु ने दया दिखाया
और राजा का हाथ अच्छा हो गया। इस पर भी राजा सुधरा नहीं। राजा क्या करता है, इस ईश्वर भक्त से कहता, मेरे साथ घर आकर भोजन करो, मैं तुम्हें उपहार दूंगा। वो उसको खरीदने का कोशिश कर रहा है, मैं इसको और अपनी तरफ कर दूंगा। प्रभु का भेजा हुआ है, लेकिन वो स्वयं ईश्वर बनना चाहता है, इसलिए मेरे पास आओ, मैं तुमको उपहार दूंगा, ऐसा बोलता है। लेकिन ईश्वर भक्त ने राजा को क्या कहा, यदि आप मुझे अपना आधा महल भी दे, मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, न खाऊंगा न पीऊंगा, क्योंकि प्रभु की वाणी द्वारा मुझे आज्ञा मिली है, तुम न तो खाओगे न पियोगे, न उस मार्ग से लौटोगे जिस पर से तुम चल कर आए हो। एकदम क्लियर है, दृढ़ धारणा है, प्रभु ने मुझे बोला है खाना नहीं पीना नहीं, वापस आना, मैं इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूं। हालेलुया। इतना तो अच्छा किया। आगे 11वां वचन से, वहां पर बेथेल में एक बूढ़ा नबी रहता था। देखिए, वो नबी अपने को कहता है, अगर वो नबी होता, ये बेथेल में इतना खतरनाक पाप आचरण होता, उनको बोलना था, कुछ नहीं बोलता। पहले नबी था, अब क्या है, दुनिया के साथ वो थोड़ा समझौता कर बैठा। राजा ऐसा बोलता है, ठीक है, नबी का कार्य छोड़कर बैठा है। लेकिन उसको जब पता चला एक ईश्वर भक्त आया था यूदा से और इस तरह बातें कहा था और ऐसी बातें हुई थी, यह सब उनको बताया गया, ये बूढ़ा नबी उठा और उसके पीछे गया, उनको ढूंढते हुए गया और ये ईश्वर भक्त को रास्ते में पाया, उनसे कहा, मेरे पास आओ, मेरे घर में आओ, अपने पास बुला रहे। देखिए, शैतान का एक कार्य, प्रभु की कार्यों से आपको अलग करने हेतु अनेक लोग कोशिश करेगा। राजा कोशिश किया, लेकिन वहां पर बच गया। एक व्यक्ति जब प्रभु की सेवा में निकल पड़ता है, उनको उनकी सेवा से अलग कराने हेतु, प्रभु के रास्ते से अलग कराने हेतु कई लोग, राजा लोग, नबी लोग, सब कोशिश कर रहे हैं। तब ये नबी इनको कहा, तुम मेरे साथ आओ। तब ईश्वर भक्त ने क्या बोला, नहीं, मैं न तो लौट सकता न तुम्हारे साथ चल सकता, मैं तुम्हारे साथ वहां न तो भोजन करूंगा न पानी पीऊंगा, क्योंकि प्रभु की वाणी द्वारा मुझे आज्ञा मिली है। देखिए, प्रभु की वाणी ने मुझे बताया है, तुम न वहां पर खाना पीना, न उस मार्ग पर लौटना जिस पर से चलकर तुम वहां गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। इस पर यह नबी ने एक झूठ बोला। दुष्ट आत्मा जिस पे भी काम करेगा, वो नबी के द्वारा, पहले एक नबी था, ये बुढ़ापे में अब नबी का कार्य सब छोड़कर बैठा है, तब शत्रु शैतान भी इस्तेमाल किया। इसलिए शैतान इसके जीव पर एक झूठ रखा। उसने क्या कहा, प्रभु की आज्ञा से एक दूत ने मुझसे कहा है कि उसे अपने यहाँ ले आओ, जिससे वह कुछ खा पी सके। प्रभु के दूत ने मुझसे कहा था, ऐसा बोला, और उसे इस प्रकार झूठ बोला। तब वह ईश्वर भक्त उसके साथ गया, उसके यहाँ खाया पिया। देखिए, उनको दृढ़ धारणा थी, ईश्वर ने उनको सीधा बोला था, तुमको खाना नहीं पीना नहीं, बाकी लोगों की बात सुनना नहीं था। लोग इस तरह झूठ बोलकर आपको गिराना चाहेगा। चेतन झूठ का पिता है। दूसरे लोगों की बातों पर यूं ही विश्वास नहीं करना। प्रभु आपको जो बातें बोले हैं उसके खिलाफ दुनिया में अनेक लोग बोल सकता है, मीडिया में बोल सकता है, समाज आपको सुना सकता है, राजा बोल सकता है, अधिकारी लोग बोल सकता है, और धर्म के कुछ अधिकारी लोग भी शायद आपको शायद गिराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आपको उन लोगों की बात सुनना नहीं था। लेकिन हमारे ईश्वर भक्त फंस गया। उसको लुभाने वाला ये नबी के रूप में आया, तो वो सोचा सही होगा करके गया, खाया पिया। उस वक्त ईश्वर का दंड उसके ऊपर आ गया। अब सबसे हैरान करने वाली बात, जो बूढ़ा बुजुर्ग नबी था उसको प्रभु इस्तेमाल किया। उस वक्त प्रभु उनके द्वारा क्या बोला,
उसने यूदा से आए हुए ईश्वर भक्त से कहा, वचन 21, प्रभु का कहना है, तुमने प्रभु की वाणी की अवहेलना की और उस आज्ञा का पालन नहीं किया जो प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें दी थी, बल्कि लौटकर तुमने उसी स्थान पर खाया पिया जहां मैंने तुम्हें खाने पीने को मना किया था। इसलिए तुम्हारा शव तुम्हारे पूर्वजों के समाधि स्थान में नहीं दफनाया जाएगा, यानी मृत्यु करीब। तो आप सोचेंगे प्रभु इस आदमी को कैसे इस्तेमाल किया, जो बूढ़ा को। देखिए, हमने पहले देखा है कि किस तरह बालाम को प्रभु ने इस्तेमाल किया था। बालाम के मुंह में प्रभु ने शब्द रखा था, जो कि लालच के कारण श्राप देने के लिए गया था। प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया। प्रभु किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। खतरनाक आदमी को भी प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। पापों में रहने वाले को भी प्रभु अपने कार्य में इस्तेमाल कर सकता है। ये प्रभु की योजना है। इसलिए प्रभु इनको एक चेतावनी दिया, तुम्हारे साथ होने वाली बात। इसलिए ऐसा ही हुआ, वापसी में एक सिंह उसको मार डाला। देखिए, ईश्वर भक्त का अंत कैसा हुआ, इसे संदेश क्या मिलता है। इज़राइल के लिए प्रतीकात्मक रूप से एक चेतावनी है। ये ईश्वर भक्त इज़राइल का प्रतीक है। इज़राइल का प्रतीक है, जिसको ईश्वर ने ऐसे वचन दिया था, तुमको न अन्य देवी देवताओं की आराधना करनी है, न कोई क्या है सोने का कुछ बनाना है। ये सब प्रभु ने अनुमति नहीं दिया था इनको। सोने के बछड़े की आराधना सब करना नहीं है। मैं केवल जो बोलता हूँ, मेरे वचन पर चलना, ना दाएं ना बाएं मुड़ना, प्रभु ने कितने बार बोला था। लेकिन इज़राइल ने किसी राजा के और उनके पुरोहित जो गलत बातें उनको सिखाए, ऐसी बातों को सुनकर ईश्वर के वचन के साथ इन्होंने बेईमानी की, वचन को ठुकराया। इसलिए बाद में आपको मृत्यु का शिकार होना पड़ेगा, विपत्ति आपके ऊपर आएंगे। प्रभु इस ईश्वर भक्त के जीवन के द्वारा उनको चेतावनी दी थी। सबसे बड़ी बात आज्ञा पालन है, आज्ञा पालन है। इसलिए जो लोग वचन का संदेश सुनाने जाएंगे, आज्ञा का पूरा पूरा पालन, थोड़ा नहीं। देखिए, ईश्वर भक्त थोड़ा पालन तो किया, लेकिन अंत में जाके फंस गया। प्रभु चाहता है पूरा पूरा आज्ञा पालन, प्रभु चाहता है। ये चेतावनी दिया, उसके बाद भी वचन 33, फिर भी यरोबाम ने अपना पापाचरण नहीं छोड़ा। कई लोगों को प्रभु चेतावनी देता है जीवन की घटनाओं के द्वारा। प्रभु चेतावनी देता है। अब दुनिया में जो कुछ भी हो रहा, हमारे चारों ओर जो हो रहा, उसके द्वारा प्रभु चेतावनी देता है। लेकिन कुछ लोग पापाचरण नहीं छोड़ते। इसलिए वचन 34, यही यरोबाम के घराने के लिए पाप का अवसर बना। यही कारण है कि आगे चलकर उसके राज्य का पतन हुआ, पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व मिटा दिया गया। इनके पाप के कारण विपत्ति इतनी आई। प्रभु हम पर दया करे, हमको बचाए। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 110 वचन 1, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु ने प्रभु से कहा। ये दाऊद की एक भविष्यवाणी है। पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुंह में रखा एक भविष्यवाणी। वो क्या है? प्रभु ने, पिता ने मेरे प्रभु से, प्रभु यीशु से, मसीहा के बारे में भविष्यवाणी है। इसलिए पवित्र आत्मा दाऊद के द्वारा कहता है, पिता ने मेरे प्रभु से, पुत्र यीशु से क्या कहा? तुम मेरे दाहिने बैठे रहो, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पावदान बना दूंगा। हालेलुया। तुम मेरे दाहिने बैठे रहो। दाहिने बैठकर, पिता ईश्वर के दाहिने यीशु बैठा है। वचन हमको कई बार बताता है पिता के दाहिने बैठकर यीशु क्या करता है। वचन इब्रानियों के अध्याय 7 में, रोमियों के अध्याय 8 में हमको बताया गया। वो दाहिने बैठकर प्रार्थना करता रहता है, मध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए दाहिने बैठो मतलब मध्यस्थ प्रार्थना है। राइट साइड सिटिंग मीन्स इंटरसेशन।
इसका मतलब तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारा पावदान बना दूंगा। दाहिने बैठते हुए निरंतर मध्यस्थ प्रार्थना करो। इसी को यीशु की मिनिस्ट्री, यीशु की सबसे बड़ी सेवा मध्यस्थ प्रार्थना है। आज पिता ईश्वर के दाहिने यीशु बैठकर क्या करता है? निरंतर अपने दुख भोग की योग्यता दावा करते हुए मध्यस्थ प्रार्थना करते, अब्बा पिता, मेरे दुख भोग की योग्यता द्वारा इन पर, देश पर, दुनिया पर, मानव जाति पर दया करना। इसलिए हम लोग इतने पाप की तीव्र गति होने के बावजूद, पाप भयानक रफ्तार ले चुकने के बावजूद आज दुनिया कैसे अस्तित्व में है? यीशु की मध्यस्थ प्रार्थना के कारण। हालेलुया। यीशु मध्यस्थ प्रार्थना करता है। ये दाहिने बैठने का मतलब शत्रुओं को हमारे पावदान, यीशु के पावदान पिता बना देता है। सबों को एकत्रित करेगा। अब जो दूर है, जो पास है, सबों को एकत्रित करेगा। जो भटक गया, जो विभाजित है, सबों को एकत्रित करेगा। यीशु के दुख भोग की योग्यता दावा करते हुए उनकी मध्यस्थ प्रार्थना। इसीलिए यीशु से जो भी सीखते वो सब मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। सारे संत लोग क्या करते हैं? मध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए हम संतों के पास क्यों जाते हैं? संतों की मध्यस्थता क्यों मानते हैं? वे मध्यस्थ है, वे मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं, वे दाहिने विराजमान यीशु से सीखते हैं। इसलिए आज हम लोगों को क्या करना चाहिए? जीवन में विपत्ति बढ़ती है, कई प्रकार की शत्रु है। शत्रु मृत्यु की सोच, मृत्यु का डर एक शत्रु है। जो भी हमारी शांति को, हमारे आनंद को छीन लेता है, वो सब हमारा शत्रु है। उन शत्रुओं को हमारे पावदान बनाएंगे। पावदान बनाना मतलब उसके ऊपर हमको अधिकार देगा। पावदान बनाना यानी उसके ऊपर पैर रखने का अधिकार देगा। शत्रुओं को पैरों तले रौंद देगा। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? यीशु से सीखना है, यीशु की सेवा करना। वो क्या है? मध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए ये स्तोत्र मसीह के याजकत्व, मसीह के पुरोहिताई को, मसीह के अधिकार को प्रकट करता है। मसीह की पुरोहिताई क्या है? मध्यस्थ प्रार्थना है। लोगों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना है। आज हम भी पुरोहित, राजकीय याजक गण हैं। मसीह से हमको सीखना है। क्या करना है? शत्रुओं को पिता हमारा पावदान बनाएगा, हमको उसके दाहिने बैठना है, यानी मध्यस्थ प्रार्थना। दुनिया के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए, देश के लिए मध्यस्थ प्रार्थना, परिवार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना कीजिए। एक बुलाहट है प्रभु हमको देते हैं, जिससे हमारे शत्रुओं को वो हमारे अधिकार में कर देगा। शत्रु है, परेशानी है, विपत्ति है, बीमारी है, बोल बोल कर शिकायत करने से अच्छा मध्यस्थ प्रार्थना शुरू कीजिए। तब प्रभु बाकी कार्य हमारे लिए कर देगा, शत्रुओं को हमारा पावदान बना देगा। हल्लेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस मुख्य रूप से 2 बातें बताते हैं। नए विधान की इस धर्म सेवा के बारे में हम देख चुके हैं। संत पौलुस के अधिकार पे किसी ने हाथ उठाया, उंगली उठाया था। अब वो स्वीकार करते हैं कि हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारी योग्यता हमारा प्रभु है। प्रभु ही हमारी योग्यता का स्रोत है। हमारी योग्यता का स्रोत प्रभु है। वचन 5 में वो कहते हैं, और वो कहते हैं आप हमसे कुछ सिफारिश पत्र मांगता है, आपका क्या अधिकार है? हम लोग किसी से पत्र लेके आए कि आपके पास आते समय कुछ लोग शायद ऐसा मांगा होगा। अब वो कहता है आप लोग ही हमारा पत्र है, आप लोग ही वो पत्र है जिसे उन्होंने हमसे लिखवाया। मसीह का पत्र आप है। हालेलुया। संत पौलुस एक बहुत सुंदर संदेश दे रहा है। हर विश्वासी प्रभु का पत्र है, जिसे प्रभु प्रेरितों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा, वचन सुनाने वालों के द्वारा लिखवाते हैं। हालेलुया। इसलिए आपका आचरण दुनिया पढ़ेगी, आपको ही लोग पढ़ेंगे। आप ही वो पत्र है। इसलिए आपको देखकर लोग मसीह के प्यार को देखेंगे, मसीह के अधिकार को। आपके विश्वास में, आपके जीवन में जो बदलाव आया, आपकी पवित्रता के द्वारा दुनिया पढ़ेंगे आप वो पत्र है। हालेलुया। मसीह का पत्र है। इसलिए हर विश्वासी को चाहिए कि उनको ये ध्यान हमेशा रहे, मेरा आचरण ही दुनिया
पढ़ते हैं। मैं ही वो बाइबल हूँ जिसे दुनिया पढ़ते हैं। दुनिया के पास बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, हमको देख के उन लोग वचन पढ़ता है। एक मसीही की आचरण, उनके जीवन में आया हुआ बदलाव देखकर लोग बोलेंगे कि हाँ, इनका ईश्वर महान है, इसके ईश्वर ने कुछ महान कार्य किया है। इसलिए लोगों को चाहिए कि ये हमेशा याद रखे, कि हमको चाहिए कि हमेशा याद रखे कि मसीह का पत्र है। ये पहली बात। दूसरी बात, संत पौलुस कहते हैं जो भी मसीह में आते हैं उनके मुखमंडल से, उनके मुख से पर्दा हटा दिया जाता है। पुराने विधान में सब धुंधुला सा देखता था। उसके लिए उदाहरण मूसा का, मूसा के चेहरे पे मुख में एक पर्दा लगाया रखता था, हम उसको पढ़ चुके हैं। इसलिए पुराने विधान में इस्राएलियों को उनके मुख पर एक पर्दा था, इसलिए अच्छा से दिखाई नहीं देता था। इसलिए उनकी बुद्धि कुंठित हो गई थी, बार बार पाप में पूरा दिखाई नहीं देता था, सब कुछ धुंधला सा दिखाई देता था। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। इसलिए ईसा मसीहा का वचन जब सुनाया जाता है, हमारे चेहरे से वो पर्दा हट जाता है। वो लगा रहता है क्योंकि उसे मसीह ही हटा सकता है। पुराने विधान जब भी हम पढ़ते हैं उसमें एक पर्दा है, सब धुंधला सा है। लेकिन नए विधान में ईसा मसीहा में वो पर्दा हटाया जाता है। वचन 16, किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है, पर्दा हटा दिया जाता है। इसलिए प्रियजनों, प्रभु हम सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदान देता है, आज़ादी देता है, आनंद देता है। उस आज़ादी को हम पाप के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि अनेक लोगों के लिए आनंद और आशीर्वाद बांटने के लिए उस अधिकार को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।